पार्षद से लेकर नागपुर के सबसे युवा महापौर और फिर महाराष्ट्र के बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने तक देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक सफर शानदार रहा है। विधानसभा चुनावों में पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद माना जा रहा है कि अब तक उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे फडणवीस तीसरी बार राज्य के सीएम बन सकते हैं। मराठा राजनीति और नेताओं के प्रभुत्व वाले राज्य में आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले 54 साल के फडणवीस बीजेपी की पुरानी सहयोगी शिवसेना के मनोहर जोशी के बाद राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे ब्राह्मण हैं। आजच्या निकालाने हे स्पष्ट केलंय की संपूर्ण महाराष्ट्र हा नरेंद्र मोदीजींच्या पाठीशी आहे आणि मोदीजींनी जो नारा दिला होता एक है तो सेफ है, महाराष्ट्रातल्या सर्व समाजातल्या लोकांनी एकत्रित येऊन हा नारा यशस्वी केलेला आहे। सगळ्यांनी एकत्रित मतदान केलेलं आहे आणि विशेष आभार आमच्या लाडक्या बहिणींचे देखील आहेत की ज्यांनी आम्हाला खूप आशीर्वाद दिलेला आहे। यासोबत खऱ्या अर्थानं जो फेक नरेटिव्ह तयार करण्यात आला होता त्या फेक नरेटिव्हच्या विरोधात लढणाऱ्या ज्या वेगवेगळ्या संघटना आहेत राष्ट्रीय विचारांच्या त्या संघटनांचा विजय आहे। देवेंद्र फडणवीस जनसंघ और बाद में बीजेपी के नेता रहे स्वर्गीय गंगाधर फडणवीस के बेटे हैं। गंगाधर फडणवीस को बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कम उम्र में ही राजनीति में कदम रख दिया था जब वे 1989 में संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। 22 साल की उम्र में वे नागपुर नगर निगम में पार्षद बने और 1997 में 27 वर्ष की आयु में इसके सबसे युवा महापौर का जिम्मा संभाला। फडणवीस ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1999 में लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और लगातार 3 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। वो निवर्तमान राज्य विधानसभा में नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट की अगुवाई करते हैं। वैसे तो वो 21 साल का था जब 21 साल को होके 6 महीने हुए थे जब वो पहले बार कारपोरेटर बना, तो उसका तो पूरा जीवन ही राजनीति से शुरू हुआ और पिछले बार भी वो मुख्यमंत्री बन गया था। अभी इस बार क्या हम आशा रखते हैं कि इस बार भी मुख्यमंत्री बनेगा। जिज्ञासु तो थे, उनके पिताजी की जब मीटिंगें रहती थी तो वो हमेशा हाजिर रहता था, वहाँ सुनता था इनका क्या चल रहा है, उसको बहुत जिज्ञासा रहती। तो पानी देने के बहाने वो उनके सब में मिलता था। 2014 में भी ऐसा समय आया था, अभी फिर वो समय आया हुआ है और बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। मैं तो स्कूल से उनके साथ में हूँ और अभी भी हमारी दोस्ती वैसी है। भ्रष्टाचार के कई नेताओं के उलट फडणवीस भ्रष्टाचार के आरोपों से बेदाग रहे हैं। महाराष्ट्र के सबसे मुखर नेताओं में से एक फडणवीस को कथित सिंचाई घोटाले को लेकर राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस एनसीपी सरकार को घेरने का श्रेय भी दिया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में राज्य में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद भी उन्होंने बीजेपी और शिंदे गुट के बीच सीट बंटवारे में अहम भूमिका निभाई। माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में उनके पिछले 2.5 सालों के कार्यकाल की बदौलत शनिवार के चुनावी नतीजे बेहतरीन रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। एज यू कैन सी जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र ने साथ दिया है उसकी खुशी है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने हाथ में हाथ मिला के काम किया है उसकी खुशी है। बहुत फर्क है क्योंकि लोकसभा में कई फॉल्स नैरेटिव्स बाहर थे लोगों में जो क्लियर हो गए। लाडली बहना लाड़की बहन ने काम कर दिखाया, हमारे खुद के एक स्पिरिट ने काम करके दिखाया, उसका आनंद है। जीत की अपेक्षा तो हमेशा थी। जिस तरीके से पिछले 6 महीने में काम हुआ, जिस तरीके से महाराष्ट्र के हर कोने में जाकर देवेंद्र जी ने मेहनत करी, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया, उनको ये समझाया कि जो सेटबैक हुआ है वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। अगर हमने थोड़ी सी मेहनत करी तो उस सेटबैक से हम आगे जा सकते हैं। सभी कार्यकर्ताओं की और फैमिली मेंबर्स की तो इच्छा यही है कि देवेंद्र जी फिर एक बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने।
हालांकि फडणवीस राजनीतिक परिवार से आते हैं, बावजूद इसके राज्य की सियासत में उन्होंने अपनी पहचान खुद अपने बूते बनाई है। I'm very happy. Thank you everyone for showing us so much support. It means a lot to us. And keep supporting. We will work for you. And I'm sure that BJP will do whatever it takes to make Maharashtra great. They will decide that. I'm sure whatever the decision is, it will be perfect. लगातार बदल रहे राजनीतिक माहौल में फडणवीस की फैसला लेने की काबिलियत पार्टी के लिए अहम साबित हो सकती है। शनिवार को राज्य विधानसभा चुनावों के नतीजे पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में हैं। अब ये फडणवीस के सियासी सफर की अगली पारी को तय करेंगे।